नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट में गवाह के दावे ने एक बार फिर से मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े सियासी पारे को गरमा दिया है। एक गवाह ने 28 दिसंबर को कोर्ट में दावा किया कि एटीएस ने उसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस गवाह का बयान महाराष्ट्र एटीएस ने दर्ज किया था। क्या बड़ी बातें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। परमवीर सिंह और एक अन्य अधिकारी ने दबाव बनाया था, ये कहा है गवाह ने। इसके अलावा उसकी तरफ से भी कहा गया कि योगी आदित्यनाथ इंद्रेश कुमार का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बनाया गया, उसे कहा गया। आरएसएस के नेताओं का नाम लेने के लिए भी कहा गया। ये सब कुछ उस पर दबाव बनाया गया और उसने खुलासा किया है। गवाह का एटीएस पर प्रताड़ित करने का भी आरोप है। उसने कहा कि उसको प्रताड़ित किया गया, अवैध तौर पर एटीएस रूम में उसे बिठाकर रखा गया था। ये सारे खुलासे उसने कोर्ट के भीतर किए। मालेगांव ब्लास्ट में गवाह के बड़े खुलासे के बाद यूपी ही नहीं पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले हिंदू नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाया जाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में गवाह ने कहा कि उसे एटीएस और बाद में मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने प्रताड़ित किया था। गवाह ने दावा किया कि एटीएस ने उसे इस मामले में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में हुए खुलासे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मालेगांव ब्लास्ट की साजिश कांग्रेस ने रची थी और कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं का अपमान कर रही है। इस केस में जानबूझकर हिंदुओं को फंसाने की साजिश की गई। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। दैट द कॉन्स्पिरेसी इज स्टिल अनफोल्डिंग स्पीक्स अबाउट द ह्यूमोंगस नेचर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था। अलगाववाद की राजनीति लाने की हिंदुओं के बीच प्रयास कर रहे राहुल गांधी, यह अनायास ही नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करना, यही ध्येय कांग्रेस पार्टी का है। अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और देश से माफी मांगने के लिए कहा, तो वहीं विपक्षी नेता इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलिक एफआईआर के अंदर मेरा या योगी आदित्यनाथ का नाम भी वो इंक्लूड नहीं कर सके क्योंकि उनका कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए झूठ पर झूठ बोलना। इसलिए मैं ये कहूँगा, बार बार उनके कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब दलों ने और नेताओं ने देश से माफी मांगनी चाहिए। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने कितना घिनौना कृत्य किया था और उसका परिणाम फिर सामने आया है कि जो गवाह हैं उनके ऊपर दबाव, आज चूंकि वहां पर इनकी अलायंस की सरकार आई है ना, तो उन पर फिर दबाव बनाया जा रहा था कि आप ऐसा ऐसा नाम लीजिए। तो ये सब पूरे देश देख चुका है और इसीलिए आज कांग्रेस हाशिए पर पड़ी है, क्योंकि आज राष्ट्रहित की सरकार है, अखंड भारत की विचारधारा की सरकार है। जिसकी सरकार है ना, इसके पहले
चार जजेस कोर्ट से निकल कर बोल चुके हैं कि ये लोग सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को अपने हाथ में लिए हुए हैं। विटनेस को अगर चाहिए करना है और अगर ये होता है तो जो ब्रेन मैपिंग होती है ना, उसकी ब्रेन मैपिंग कर दो, दूध पानी में सामने आ जाएगा। 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसमें किया? 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा? मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है? अब इस मामले के खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी और विरोधी दलों को एक और मुद्दा मिल गया है। वे चुनाव के प्रचार में इस बयान का अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आपको गोरखपुर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक बस में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बस में सफर कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को 15 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। बीजेपी सांसद रविकिशन भी सीएम के साथ मौजूद हैं। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस का सफर कर रहे हैं और इसी दौरान ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल आज गोरखपुर में 15 इलेक्ट्रिक बसों को सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्हीं 15 बसों में से एक बस में सीएम योगी इस वक्त सवार हैं और वो सफर कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जाए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए और इसी कड़ी में गोरखपुर में आज 15 बसों की सौगात सीएम योगी की तरफ से दी गई है और सबसे पहले उन्होंने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अब एक बस में बैठकर वो सफर कर रहे हैं। 3 रूट पर इन बसों को चलना है। आने वाले समय में 10 और बसें मिलने वाली हैं, लेकिन फिलहाल 15 बसों का संचालन आज से यहां पर शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर संगीन आरोप लग रहे हैं। पीएम मोदी की रैली को लेकर साजिश के आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और आरोप के मुताबिक जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो हम आपको समझाते हैं। कानपुर में पीएम मोदी की रैली में फसाद करने की साजिश रची गई थी, ये बड़ी बात सामने आई है और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है। तीसरी बड़ी बात जो इस मामले में सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इसके अलावा एसपी के पदाधिकारी ने गाड़ी में पीएम का पोस्टर लगाया हुआ था, यह भी जानकारी सामने आई है। पीएम का पोस्टर लगाकर गाड़ी में पहले तोड़फोड़ की गई और बाद में उस गाड़ी में आग भी लगा दी गई। उसका वीडियो बनाया गया और वीडियो को वायरल कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए साजिश का आरोप लग रहा है। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह साजिश रची गई थी और इस मामले में फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में फसाद करने की साजिश रची गई। इस मामले में पुलिस ने 4 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज से साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर तोड़फोड़ की और बाद में गाड़ी में आग लगाकर वीडियो को वायरल कर दिया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। मैंने जांच की है, हम लोगों ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है और जो लोग वीडियो में दिख रहे थे 8 लोग तोड़फोड़ करते हुए, उनमें से 4 को हमने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। हमने सभी 8 को चिन्हित कर लिया है। बाकी 4 की भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और जो भी विधिक कार्यवाही है उसे आगे किया जाएगा। अंकुर पटेल की है और पूछताछ में ये हमें मालूम चला है कि अंकुर पटेल 2019 से 20 तक समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सचिव रहे हैं, जिला सचिव। तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक साजिश समझ में आ रही है। देखिए अभी जांच हम लोग कर रहे हैं और इससे संबंधित सभी तथ्य जो है आपको दिए जाएंगे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की साजिश बेनकाब हो गई और ये साबित हो गया कि लाल टोपी खतरे की निशानी है। कि दरअसल ये जो गाड़ी थी ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता
जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं। इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। देखिए, ये प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की जो उन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के षड्यंत्र को रचा था उसको नाकाम किया है हमारी पुलिस ने और 4 लोगों को पकड़ा गया है, उसमें वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने सत्ताएं चलाई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति 17 से पहले जो थी, अब आज जो भी कानून को बंधक बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार है, ये मान रहे हैं कि हमारी हार हो गई है, तो इसलिए ये सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कोई उपद्रव करा दें, कोई दंगा करा दें, कोई बड़ी घटना करा दें, लेकिन इनको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून अपना कड़ाई से काम कर रहा है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी कार्यकर्ता कानून को भी अपने हाथ में नहीं लेते। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने वालों का समर्थन नहीं करती है। कानपुर की घटना में कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी की घटना में जो मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी कब होगी, उस पत्रकार के परिवार का मुकदमा कब लिखा जाएगा। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए जो बड़ी साजिश रची गई थी, उसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर किया। आरोप ये लग रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में समाजवादी पार्टी के नेता ने खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इसमें उनके साथ दूसरे एसपी नेता भी शामिल थे। आरोप है कि एसपी नेताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल भी किया गया। वीडियो के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने की साजिश थी। रैली में आए लोगों को उग्र करने और रैली में हिंसा कराने की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिरोजाबाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं से मुलाकात की। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत प्रियंका गांधी महिलाओं को जोड़ने के अभियान में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने न सिर्फ महिलाओं से खुले मंच पर संवाद किया, बल्कि एक महिला के घर जाकर उसके काम में हाथ बटाती हुई भी नजर आईं। यहां उन्होंने महिलाओं के घर में उसके हाथ से बनी चाय भी पी। यूपी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फिरोजाबाद पहुंची। यहां प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं शक्ति संवाद को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं की समस्याओं को सुना। हम लोगों की एक बात आज तक कोई न वेतन न कोई सुनने आया। आज दीदी ने इतना मौका दिया कि हमें यहाँ तक तो बुला ही लिया, आज तक कोई मिलने को हमें अंदर नहीं आने देता। और हमारी यही मांग है कि दीदी हमें यह टुकड़ों में मिलता है और वो हमारा खत्म करके और हमें 18,000 महीने मानदेय दिया जाए और जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उन्हें सरकारी का दर्जा दिया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा को लगता है कि सिर्फ सिलेंडर देने से आप लोग उन्हें वोट दे देंगे। ये लोग कभी चुनाव में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते। प्रियंका ने कहा, ये लोग महिलाओं को नकारने का काम करते हैं, लेकिन आज आपको ये तय करना होगा कि महिलाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आप आधी आबादी हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, ऐसी पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा करती हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रही हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन अब आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ा रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।